फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.7 इसमें भी सारे के सारे एक्सपोनेंट लॉज ही हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 की पावर 1/3 है, 36 की पावर 1/2 है। ठीक है, इसमें हमने 8 का एलसीएम लिया, 2 का क्यूब आया और 36 का लिया, 6 का स्क्वायर आ गया। पावर्स थी कैंसिल होंगी आपस में। ये 2 की पावर 3 से कैंसिल होगी, 6 की पावर 2 से कैंसिल होगी, और 2 की पावर 1, 6 की पावर 1 शो नहीं किया जाता। दैन 12 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 64 टू दी पावर -1/6, 2 टू दी पावर 6 इसका एलसीएम आएगा 64 का। ठीक है, अच्छा, एलसीएम लेने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम अपनी आसानी के लिए कि 64 का एलसीएम 8 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, 64 का एलसीएम 4 का क्यूब भी होता है। हमने ऐसा एलसीएम लेना है जिसकी पावर से कैंसिल हो सके। तो पावर्स कैंसिल हुई और 2 की पावर -1 आई, और जब किसी पावर नंबर की पावर माइनस में हो तो उससे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि पावर प्लस में हो जाए। 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 256 का एलसीएम हम लेंगे अपनी आसानी के लिए। इसके बहुत से एलसीएम आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या एलसीएम लिया हुआ है 16 का स्क्वायर अपनी आसानी के लिए, ताकि ये पावर कैंसिल हो सके। ठीक है, 2 की पावर भी एलसीएम आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगी। हमें सिर्फ ऐसा नंबर चाहिए जो इससे कैंसिल हो सके। तो ये इस तरह पावर ब्रैकेट ओपन होंगे, 1/2 दोनों के ऊपर आ गया, और कैंसिलेशन होने के बाद इनकी पावर 1 रह गई, और यही आपका आंसर है 16/x। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 81 है। 81 का एलसीएम आता है 9 का स्क्वायर और 3 टू दी पावर 4। तो 9 का स्क्वायर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम 3 टू दी पावर 4 एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम ले लिया हमने, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पावर सबके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर 1, x की पावर -2, z की पावर 1, 3z, x की पावर -2 माइनस वाली नंबर को डिवाइड में लेके जाएंगे ताकि पावर प्लस में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 27 है, 8 है, 18 है। सबका एलसीएम लेंगे हम। देखें, सबका एलसीएम आने के बाद आपके पास ये स्टेप आ गया। 27 की जगह पर आया 3 का क्यूब, 2 के क्यूब आया 8 की जगह पर, और 18 की जगह पर आया 2 × 3 × 3, 3 × 3 की जगह पर हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और ऊपर पावर्स इनकी जो है वो लगी हुई है। डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में 2 नंबर है उनकी ब्रैकेट ओपन होगी, पावर आ जाएगी इनके ऊपर। यहाँ पर 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, और ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब हमने क्या किया है, ये यहाँ पर इन दोनों 2 की पावर को आपस में ऐड कर लिया। नीचे से जब ये पावर ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, ये 2 की पावर आ गई, और ये 3 की पावर 2 कैंसिल हो गई। अब ये 3 की पावर -n बची, और ये इसमें तो 3 की पावर -n बच गई। फिर ये 3 भी तो आपस में माइनस होगा, ये 3 की पावर 2n + n हो गई, और ये n का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया हमने, और ये 2n/2 हो गया, ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें। एलसीएम आ गया -2n + n/2, और ये 2n + n जो है वो 3n हो गया। -n/2 आ गया, -2n/2 माइनस की पावर प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और यही आंसर होगा बस आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंट मेथड है। मैंने यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया हुआ है वो फार्मूले वाला मेथड है, लेकिन इसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई से किया हुआ है। पहला स्टेप में क्या किया है, ये ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं, दोनों सेम हैं, दोनों की पावर माइनस हो गई,
ये दोनों नंबर सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस हो गई। ये दोनों सेम है, दोनों की पावर डिवाइड हो रहे हैं, माइनस हो गई। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी आपस में, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, ये P इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस Q इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, Q इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, R इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, R इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, P इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको हम। देखें, ये P Q से हुआ, P Q हुआ, P P से हुआ P स्क्वायर, Q Q से हुआ Q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, P Q से हुआ Q P। इस तरह सेकंड वाले ए पे Q R हो गया, ये Q R, Q Q से हुआ Q स्क्वायर, R R से हुआ R स्क्वायर, R Q से हुआ R Q, R P से हुआ R P, R R से हुआ R स्क्वायर, P P से हुआ P स्क्वायर, P R से हुआ P R। साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, जहाँ पर भी माइनस माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस माइनस आएगा या माइनस प्लस आएगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन होगी। अब अच्छा, कैंसिलेशन हमने भी नहीं की, सारे पावर्स को एक एक के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। बेस सेम थी, पावर सारी की सारी एक एक के ऊपर आ गई। अब कैंसिलेशन होगी। देखें, माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू या क्यू, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस का है और क्यू स्क्वायर माइनस का है, क्यू आर प्लस का है, क्यू आर आर क्यू वो ये माइनस का था, ये प्लस का है, आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है, आर पी माइनस का है और पी आर प्लस का है। कैंसिलेशन हुई, ए की पावर 0 आई, और जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है फोर्थ रूट के अंदर 3 वैल्यू लिखी हुई हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2.5 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब डिफरेंट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका रूट का इंडेक्स सेम हो, रूट का ऑर्डर सेम हो, तो वो एक ही रूट में आ सकती हैं। इस तरह से एक ही रूट में आई, हमने देखा AX ऊपर है, AX नीचे है, कैंसिल हो गया, AY न्यूमरेटर में है, AY डिनोमिनेटर में है, कैंसिल, AR कैंसिल आउट, और रूट के अंदर बचा 1, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए 1 1 ही रहता है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 से सिमिलर है। पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर डिवाइड ख़त्म करेंगे, सबकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये पावर माइनस हो गई क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, ये पावर माइनस हो गई, ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, ये पावर माइनस हो गई, ये दोनों डिवाइड हो रहे थे। ब्रैकेट्स ओपन की तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, ये पावर इसके साथ, ये पावर इसके साथ। यहाँ फार्मूला लगा है एक A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर मेरी स्क्वायर फार्मूले के टॉपिक पर एक वीडियो है, वो आप अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। वो बाकायदा मैंने बोर्ड पर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इस पर A प्लस बी A माइनस बी फार्मूला लगा, L स्क्वायर हुआ, M स्क्वायर हुआ, M स्क्वायर हुआ, N स्क्वायर हुआ, L स्क्वायर हुआ, L स्क्वायर हुआ दोनों पे। अब ये सारे के सारे x हैं, पावर एक ही x के ऊपर आ जाएगी, और फिर कैंसिलेशन हो जाएगी। L स्क्वायर प्लस माइनस का, M स्क्वायर माइनस प्लस का, N स्क्वायर माइनस प्लस का कैंसिल हुआ, x की पावर 0 आई, और जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी उसी कॉन्सेप्ट का है, लेकिन वैल्यूज़ थोड़ी सी टिपिकल हैं इसमें। देखें, फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इनको। पहला स्टेप तो वही है, पावर्स माइनस हो गई सबकी, ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। फिर ब्रैकेट ओपन की तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हमने ये मल्टीप्लाई किया। देखिए, ये A इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये B इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले वाले P पे आ जाएं, B इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, C इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, C मल्टीप्लाई होगा, फिर A मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखें, A मल्टीप्लाई हुआ तो A स्क्वायर हो गया, फिर ये A B से हुआ तो A B हो गया, फिर ये A C से हुआ तो A C हो गया, फिर ये B होगा इन सबसे, B A B स्क्वायर और B C। साइन माइनस की है तो साइन सबकी चेंज होती चली जाएगी। इस तरह B स्क्वायर हुआ अगले स्टेप में, फिर B C हुआ, फिर B A हुआ, यहाँ तक आ गए हम। फिर आगे चलें, ये B C B से होगा C B, C C से होगा C स्क्वायर, C A से होगा C A। इधर आ जाएं, यहाँ पर अब C A C स्क्वायर C B, फिर ये C A स्क्वायर
AC AB ये मल्टीप्लाई हो गए। अब सबको एक ही P के ऊपर हमने कन्वर्ट कर दिया। सारे नंबर्स P के ऊपर हैं तो बेस सेम पावर ऐड हो गई। और अब कैंसिलेशन, A स्क्वायर देखें प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, AB प्लस का है और ये BA, ये AB माइनस, AC माइनस का है और ये AC, ये CA प्लस का है। B स्क्वायर माइनस का है और ये B स्क्वायर प्लस का है। BC प्लस का है और BC प्लस का माइनस का कहाँ आया है? सॉरी, BC, एक मिनट, BC प्लस का और BC AB प्लस का इशू हो रहा है। एक मिनट में देखता हूँ। BC प्लस का और ये माइनस का होगा, BC कैंसिल हो गया। यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक हो गई है प्लस माइनस की। B माइनस C, BC, A माइनस B, A प्लस B माइनस C, BC प्लस। अच्छा, देखते हैं आगे चल के कोई हमें, हाँ यहाँ पर है, ये माइनस का है ये वाला BC, ये रहा, ये इससे कैंसिल हो, सही है। ये BC माइनस का, फिर ये प्लस का BC और माइनस का BC कैंसिल हो गया। BA और ABA कैंसिल हो गया। CA और AC कैंसिल हो गया। C स्क्वायर और C स्क्वायर कैंसिल हो गया। मिस्टेक नहीं, सही है वो, प्लस का और माइनस का कैंसिल हुआ। सारे कैंसिल हो गए। P की पावर 0 आ गई और P की पावर 0 के बाद उसका आंसर आ गया 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, सारे नंबर हैं, एलसीएम लेंगे सबका। 125 का 8 का 64 का एलसीएम लिया हमने। 125 का बना 5 का क्यूब और उसका बना 8 का क्यूब, 8 का 2 का क्यूब बना और 64 का 2 की पावर 6 बन गया। पहले इनकी पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की पावर 6 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई और 2 की पावर 12 हो गई। होल पावर और मैथ की अपनी जगह पर है। अब ये 2 आपस में सॉल्व हो रहे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 माइनस 12 हो गई। ठीक है, ये दोनों 2 आपस में पावर इनकी माइनस हो गई। 2 की पावर -9 आई। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन की तो 5 की पावर 2 रह जाएगी और मल्टीप्लाई कैंसिलेशन होने के बाद, और 2 की पावर -3 रह जाएगी। माइनस पावर की वजह से हमने 2 को डिवाइड में लेकर गए, पावर सॉल्व कर दी और इस तरह होल में कन्वर्ट कर दिया। इसको किस तरह से मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, काफ़ी बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं इनको क्लियर करके बताता हूँ। एक मिनट, अभी उसका ऑप्शन ऑन हो रही है। मैं आपको फिर किसी क्वेश्चन में बता दूंगा ये किस तरह से हुआ। अब यहाँ आ जाए 4, 15, 9, 10, 25, ये सारे एलसीएम आएंगे इनके। 4 का 2 स्क्वायर, 15 का 3 × 5, 9 का 3 स्क्वायर, 10 का 2 × 5, 25 का 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स ओपन हो गई इन सब की। 3 के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी, 5 के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, ये 3 की पावर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर 2 × 5 है, ये 2m दोनों पे आ जाएगा, 2 पे भी 5 पे भी। 5 का 2m -2n हो गया। और अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये 2 और ये 2 दोनों माइनस हो गई पावर इनकी। और फिर हमने क्या किया, ये 3 और ये 3 इन दोनों की पावर, सॉरी एक मिनट, इन दोनों की पावर ऐड हो गई। सही। और ये सारे 5 हैं, ये 5 की पावर भी बढ़ जाएगी, ये 5 की पावर भी हो जाएगी।
देखें ये 2m ऊपर आया माइनस का हो गया, ये दोनों 2m और 2m ऊपर गए, एक प्लस का तो माइनस का हो गया, और ये माइनस वाला ये प्लस का हो गया। सारे के सारे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गए। 2 की पावर 0 आएगी, ये स्टेप मैंने दोबारा लिखा हुआ है। 2 की पावर कैंसिल हो गई, 0 आई। 4m कैंसिल हो गया, 2n कैंसिल हो गया, ये 4m और ये -2m 2n सब कैंसिल हो गए। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 1 होगा, 3 5 15 और 15 ही आपका आंसर है। यहाँ पर भी ऐसे ही एलसीएम ले सबके 216 के, 25 के और 325 के। 216 का हमने 6 का क्यूब लिया अपनी आसानी के लिए ताकि कैंसिल हो जाए, और डिनोमिनेटर में जो 1/25 था उसको रेसिप्रोकल किया, जो पावर की माइनस साइन थी वो प्लस में चेंज हो गई। ठीक है, और नीचे डिवाइड में 1 नहीं लिखते, और ऊपर 5, इसका ये 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, और इस तरह से ये फिर ये इसके ऊपर आया 3/2, ये कैंसिल होगा, 5 की पावर 3 रह गई। इसका हमने 5 दोनों सेम है, ऊपर वाले 5 को नीचे ले आए हम, माइनस हो गया, और रूट की साइन को हटाया, 1/2 लगा, 1/2 ओपन किया, ब्रैकेट ओपन हुई, सबके ऊपर 1/2 आ गया, 6/5 ये आंसर है। इसको भी हमने डिवाइड किया, होल में आ जाएगा, 1 होल 1/6। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी नंबर्स हैं, सबके एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखें एलसीएम लिया हमने, 12 का एलसीएम लिया, 2 × 3 आया, जिसको हमने 2 का स्क्वायर और वो लिख दिया। 27 का बना, 3 का क्यूब, 10 का बना, 2 × 5, 4 का बना, 2 का स्क्वायर, 18 का बना, 2 × 3 का स्क्वायर, 81 का बना, 3 की पावर 4। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सबकी पावर सबके ऊपर आ गई। ये 2 की पावर कैंसिल होगी, ये 3 की कैंसिल हो चुकी पहले से, ये 2 कैंसिल होगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, और ये 5 भी कैंसिल हो गया। देखें ये 3 भी कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल नहीं हुआ, बाकी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखें, और हमने ये किया है कि ये 2 इन दोनों की पावर सिमिलर है, इनको आपस में सॉल्व कर दिया। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर -2/3 ये आ गया। ओके, ये 2 और ये वाला 2 इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया हमने, 1/2। ठीक है, ये 2 की पावर कैंसिल हुई, ये 2 रह गया, और ये 3 की पावर 1/2 मौजूद है, और नीचे ये वाला 3 मौजूद है, ये इसकी भी पावर कैंसिल हुई है। अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1 + 2/3 एलसीएम आया, नीचे भी 2 की पावर 1 + 1/2, 3/3, 2/2 पावर्स कैंसिल हुई। इस 2 की पावर भी 1 आ गई, इस 2 की पावर भी 1 आ गई, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये बाय मिस्टेक हुआ है, 3 से नहीं, ये 2 से कैंसिल होगा। तो इस 3 के ऊपर रूट है, ये रूट लग गया, 1/2 का मतलब रूट होता है, डिवाइड में एक 3 बचा और ऊपर एक 2 बच गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि उसको मैं और एक्सप्लेन करके समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ईजी है। 4 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने का पॉइंट है यहाँ पर। 4 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, तो इनको देखें कैसे होगा। ये 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का क्यूब हुआ 8, डिवाइड हो रहे हैं तो हमने ऐसे लिख दिया। जब डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, और ये पावर माइनस होके ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक हैं। आगे भी बहुत से क्वेश्चन है, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे बच्चों को, लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।